ये है वो खूबसूरत जयपुर जिसकी कहानियाँ हमने अपनी मम्मी और अपनी दादियों से ज़रूर सुनी होंगी बचपन में। और मैं आ गया हूँ जयपुर, और क्यों ना जयपुर को जयपुर में जाके देख कर जाना जाए। और क्यों है ये शहर इतना इम्पोर्टेंट। थोड़ी सी यहाँ का कल्चर देखो जी। चलो भाई, ये वाला आ गया मून गेट से हमारी एंट्री हो रही है। आप सबका वेलकम है आमिर फोर्ट में। आज भी जब आप इस जयपुर शहर में आते हैं तो ये शहर आपको बताता है अपनी सैकड़ों और हजारों साल पुरानी यादों के बारे में, पुरानी दास्तानों के बारे में, अपने पुराने कल्चर और अपनी पुरानी तहजीब के बारे में। हम पहुंच गए हैं आमिर फोर्ट, और ये है बहुत ही खूबसूरत फोर्ट आमिर फोर्ट। मैंने जयपुर में 3 दिन का ये मेरा सफ़र रहा, और 3 दिन के अंदर मैंने अपने जयपुर के खूबसूरत लोगों से कहीं मैंने बात करने की कोशिश की, तो कहीं मैंने खाना खाया, तो कहीं मैंने कुछ चीज़ों को देखा। इस थोड़े से टाइम में इस शहर से एक प्यार सा हो गया। 3 दिन की ट्रिप के बाद मैं ये बोल सकता हूँ फाइनली कि नाहरगढ़ फोर्ट अगर आप नहीं आए तो आपने कुछ नहीं देखा फिर जयपुर में, क्योंकि जयपुर में आके जयपुर को नहीं देखा तो फिर क्या देखा। एंट्री फी ले रहे भाई। अच्छा, एंट्री फी ले रहे हैं यहाँ की? चलो भाई, एंट्री फी दे देंगे। नाहरगढ़ फोर्ट पहुँच चुके हैं, देखें सामने ही यहाँ बसें भी खड़ी हुई हैं, और यहाँ से पूरा जयपुर का व्यू दिखता है। वो जयपुर का पूरा व्यू भी मैं देखना चाहता हूँ और आपको भी ऑफ कोर्स दिखाना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के अंदर जल महल है, और कुछ ऐसा यहाँ पे व्यू है। यार बहुत ही खूबसूरत जगह लगी सादान, मज़ा ही तो आ गया आने में। तो भाई पहुँच गए हैं जयपुर, पिंक सिटी इसका निकनेम है और राजस्थान की कैपिटल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह आज का जो सफ़र है वो है जयपुर का, और फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग जयपुर जा रहे हैं। मैं हूँ और मिस्टर सादान है और मेरे साथ। तो 296-95 किलोमीटर का सफ़र है, 300 किलोमीटर कह लो लगभग, 6 घंटे जाने के 6 घंटे आने के। और इंशाल्लाह जयपुर पहुंचकर आपको दिखाएंगे। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। बहुत सुना था क्रिकेट के थ्रू वहाँ पर मैच होते हैं और क्या क्या, मतलब राजस्थान की, मतलब उससे भी नाम सुना था जयपुर का बहुत। तो काफ़ी नाम सुना है, बहुत खूबसूरत तहजीब है वहाँ पर, बहुत खूबसूरत कल्चर है, अलग तरीके के लोग हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ जाकर पता चलेगा। अब तक तो वीडियोज़ में और इधर उधर दूसरे की व्लॉग्स वगैरह में देखते रहे, तो आज का व्लॉग शूट हो रहा है द जयपुर सिटी, द पिंक सिटी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जयपुर। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 100 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल गई, तो हमने गाड़ी रोक ली और यहाँ पे थोड़ा सा खाना खा लेंगे, क्योंकि खाना नहीं खाया है और भूखे थे। ऑफिस से डायरेक्ट आ गए, कपड़े देख ही रहे हो आप। लग ही नहीं रहा है कि घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिजनेस डील करने जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ का कुछ सीन इस तरह से है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सीन है। देखो पूरा ये हाईवे जिससे हम आए, और ये पूरा सीन है जो देख रहे हैं आप माशाल्लाह। देखो ये पूरा सीन है, पहाड़ भी दिख रहे हैं भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकलते हैं नेक्स्ट। या अल्लाह, ये कॉफ़ी भाई यार, इस कॉफ़ी ने और ज़्यादा ठंड लगा दी भाई। ठंडी कोल्ड कॉफ़ी थी ना, ये हॉट कॉफ़ी पीनी थी भाई। सर्दियों में तो हॉट कॉफ़ी चलती है। जल्दी निकलना पड़ेगा यार, क्योंकि दिन लेट हो गया भाई। अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से उठाना है, गिर जाएगी फिर यार। नहीं कोई नहीं गिरेगी, मैं पकड़ लूँगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। सनसेट देख लो थोड़ा सा, बहुत ही शानदार सनसेट है, बहुत ही शानदार, सुभान अल्लाह।
हेलो, तो भाई पहुंच गए हैं जयपुर। पिंक सिटी इसका निकनेम है और राजस्थान की कैपिटल है। पहुंच गए थे हम 7:30 बजे और 7:30 बजे से अब तक हम घूमते घूमते अब जाके होटल मिला है 12:50 हो रहे हैं, 1 बज गया लगभग। लेकिन इसका फायदा ये हो गया कि हमने पूरा जयपुर जितना भी था सब घूम लिया हमने, इधर से उधर, उधर से इधर, होटल ढूंढते ढूंढते इस होटल जा रहे हैं, उस होटल जा रहे हैं। सारे होटल बुक हैं और सोल्ड आउट थे। ऑनलाइन कोई बुक हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है। तो बेहतर हो गया हमने नाइट में जयपुर को देखा। और जयपुर की जो तहजीब है, जो कल्चर है, जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, घरों का, बिल्डिंगों का, वो ऐसा ही है जैसे राजा रजवाड़ा को टाइम पे हुआ करता था। जैसे उनके महल होते थे, उसी टाइप के कलर्स, उसी टाइप की चीज़ें। तो अभी भी वो चीज़ें ज़िंदा हैं भाई यहाँ पर। जयपुर आए हैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ, एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह। और अभी हो गई रात तो सोते हैं, अल्लाह का नाम लेकर सुबह नमाज़ पढ़कर इंशाल्लाह निकल जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है सुबह और ये हमारा पहला दिन है जयपुर में। और आज जाएंगे इंशाल्लाह हम जयपुर को एक्सप्लोर करने। जितना कुछ हम दिखा पाएंगे आज, और अगर कल रुके तो कल, तो 1 से 2 दिन का हमारा स्टे रहेगा इंशाल्लाह। तो जयपुर में मेरा ये फर्स्ट डे है और हम नहा धोकर फ्रेश होकर रेडी हो गए हैं और इंशाल्लाह आज एक्सप्लोर करेंगे जयपुर को। जितना होगा पूरी मेहनत से लग जाएंगे। अभी स्कूटी या बाइक जो भी रेंट पे लेंगे, जैसा कि होटल वाले ने बताया कि रेंट पे लेंगे स्कूटी बाइक, तो आप बहुत जल्दी से चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि ये है जयपुर सिटी, द पिंक सिटी इसका निकनेम है। तो यहाँ के राजा रजवाड़ों के बारे में आज जानने को मौका मिलेगा। गाइड भी लेंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे। बाकी तो आप बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं और गूगल पे जाकर पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बना रहा हूँ मैं, जस्ट आपको दिखाना है। और जैसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ आप मेरे साथ साथ ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह, और आप भी देख पाएंगे जयपुर को अगर आपने नहीं देखा है। तो मैं आ गया हूँ अपने होटल के बिल्कुल टॉप रूफ पर, और यहाँ से जो मॉर्निंग का जो व्यू है, काफ़ी धूप निकल गई है लेकिन धूप भी ठंडी ठंडी धूप है जयपुर की, सुबहान अल्लाह है। और व्यू माशाल्लाह है बहुत ही शानदार। और ये देख रहे हैं जो आप मेरे सामने, ये है नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत बड़ा है। यहाँ से ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे जाएंगे और मेरे होटल से इसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब बहुत बेस्ट लोकेशन पर होटल मिल गया है और यहाँ से जाएंगे और कुछ नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जयपुर के। ये मेरा जयपुर के अंदर दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। राजस्थान को एक्सप्लोर करने के लिए, जयपुर को देखने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है दिसंबर। यहाँ पे कहीं मंदिर है तो कहीं मस्जिद है, तो कहीं यहाँ पर हमें मुसलमान देखने को मिल रहे हैं तो कहीं अपने हिंदू भाई देखने को मिल रहे हैं। यही है हमारी खूबसूरती और यही है हमारे इस देश की ताकत। 2 हेलमेट आगे पीछे को। हाँ हाँ, अरे दिल्ली में तो मस्त है तो हमने ले लिया गाड़ी भाई, और ये है हमारी सुजुकी की हमारी स्कूटी। इस पर जाएंगे आज की राइड, इस पर रहेगी जयपुर। तो अच्छी लग रही है स्कूटी, शानदार। चल भाई मैं ही चलाऊँगा आज। चल भाई मैं चला। तो इधर से कुछ ऐसा दिख रही है, ये सामने से ऐसा कुछ दिख रही है। चले साधन, चल भाई, आजा साधन चल। चल भाई, ये रहे हमारे भरत भाई। सब चलते अजमेरी गेट जाएंगे ना। अजमेरी गेट से पेट्रोल ले लेना, फिर बाजू बाजू में ही है। अजमेरी गेट से थोड़ा आगे जाएंगे, अल्बर्ट म्यूजियम आ जाएगा, बिरला मंदिर आ जाएगा, पत्रिका गेट आ जाएगा। फिर सिटी में आएंगे आप, हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस। चले भाई, फिर उधर से फिर यहाँ से थाने से राइट में मुड़ना, लेफ्ट में थाने से राइट मुड़ के अजमेरी गेट के पास। ठीक है, चल भाई साहब। हमारे जहन में वो सबसे पहली चीज कौन सी आती है कि जब भी हम जयपुर और राजस्थान के बारे में सुनते हैं, जाहिर सी बात है वो है यहाँ की सैकड़ों हजारों साल पुरानी तहजीब और कल्चर। भाई जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम में आए, अभी अंदर तो गए नहीं, बाहर से देख लिया। और मेरा भाई सादान कर रहा है हॉर्स राइडिंग। मिस्टर सादान में कैसा फील हो रहा है भाई? पता करके आ रहा हूँ। पता क्या पता करने जा रहा है भाई? अबे पता करके आ गया। ओ भाई कह रहा भाई पता करके आ गया हूँ भाई, किला पता कर लिया।
तो भाई ये हॉर्स राइडिंग है, बहुत शानदार चीज़ है। मैंने फ़र्स्ट टाइम सऊदीया में करी थी, 2 बार करी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि स्पाइन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, या तो बैठने का तरीका नहीं मालूम है और है ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है। तो अब यहाँ पे करूँगा, पहले सादान कर रहा है, उसके बाद मैं करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट डे है जयपुर के अंदर, और फ़िलहाल मैं जयपुर की उस जगह पे हूँ जहाँ पर अल्बर्ट म्यूज़ियम है। तो बहुत ही शानदार ये है अल्बर्ट म्यूज़ियम, अगर आपको दिख रहा है मेरे पीछे, बहुत बड़ा है। तो इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे और उसको भी शेयर करेंगे। यहाँ पे कैसे लग रहा है आपकी स्पाइन पे? कुछ नहीं लगता यार, ये कुछ नहीं लगता। इधर लगा, इधर घोड़े पे बैठ दी आदमी का। हाँ भाई, बगा कहाँ जा रहा है? तो पता करके आ गया, मैं भी पता करके आ जाऊँ सीधा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हॉर्स राइडिंग हो रही है जयपुर में, और हॉर्स राइडिंग मैंने सऊदीया में भी करी थी। तो ये है ब्लैक हॉर्स, अब देखो जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ मेरा भाई ये है। तो जैसा कि सादान ने कहा भाई किला पता करने जा तो बस किला पता करके लौट गया हूँ मैं, और बहुत ही शानदार। तो ये है हॉर्स राइडिंग, थोड़ा तेज़ हो गया इस बार, लेकिन अब मज़ा आ रहा है। डर रहा था मैं, मुझे लग रहा था हॉर्स राइडिंग में स्पाइन पे आएगा, कोई स्पाइन पे जोर तो आया नहीं। और अलग ही मज़ा है भाई, अलग ही फील है। गर्मी लग गई, मैंने जैकेट हाथ पे ले लिया भाई। जयपुर, तो जयपुर भाई बहुत लार्जेस्ट सिटी है राजस्थान की, और राजस्थान जो है लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का बाय एरिया, और बाय पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश है। तो बहुत ही, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेसेस है विजिट करने के लिए। राजा महाराजा बहुत रहा करते थे यहाँ पर, और उसी तरह की यहाँ पर बाजार, मार्केट्स और बिल्डिंग्स और यहाँ का आर्किटेक्चर देखकर बिल्कुल वही फीलिंग भी आता है जो राजा महाराजाओं वाला फीलिंग एकदम। हमारे जहन में वो सबसे पहली चीज़ कौन सी आती है कि जब भी हम जयपुर और राजस्थान के बारे में सुनते हैं, जाहिर सी बात है वो है यहाँ की सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी तहजीब और कल्चर और राजा और महाराजाओं का। मैं हूँ फ़िलहाल अल्बर्ट म्यूज़ियम के अंदर, और म्यूज़ियम आप देख रहे हो। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ गया हूँ, और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम अल्बर्ट म्यूज़ियम जयपुर का। इसका अंदर आप देख रहे हो पिछले टाइम की जो पेंटिंग, नक्काशी और उनके जो बर्तन होते थे, उस चीज़ में खाते थे, किन उन चीज़ों से लड़ते थे, लड़ाई के जो सारे उनके वेपन से वो दिखाए गए हैं इसमें। और यहाँ पर देखें कुरान की चीज़ें भी लिखी हुई हैं माशाल्लाह। तो मैंने पूरा देख लिया है, लेकिन मैं पूरा दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। तो बहुत ही शानदार है, बहुत बड़ा भाई अल्बर्ट म्यूज़ियम है। बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें दिखा रखी हैं, टर्की के, ईरान के और हमारे इंडिया की जो बहुत खूबसूरत ओल्ड जो हिस्ट्री रही है, उसके बर्तन, उसके वेपन्स और किन चीज़ों को पहनकर वो लड़ा करते थे जंग, और हेड के खोल, जो सरों पे खोल पहनते थे वो, यानी पूरी तहज़ीब को दिखाया गया है। और वो पुरानी रिवायतें, पुराना कल्चर वो दिखाया गया है। तो कुछ इस तरह से आप देखो, मैं आज दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से दिख रहा है ये अल्बर्ट म्यूज़ियम। और मैं बिल्कुल नीचे आ गया हूँ, देखें आप, बहुत खूबसूरत। तो उस साइड भी है, बहुत बड़ा है, और बाहर से छोटा सा लग रहा था हमें, लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो ये है राजस्थान की कैपिटल जयपुर, द पिंक सिटी के अंदर अल्बर्ट। और यहाँ पर बहुत पुरानी जगहें हैं, और यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर। एक अलग ही कल्चर है, एक अलग ही स्वीटनेस यहाँ पर है लोगों के अंदर, और हर जगह को
इसीलिए चीज़ खूबसूरत भी बनती है कि वहाँ की हर चीज़ अलग होती है, डिफरेंट होती है। लोगों का मिलना, बात करना, पुलिस वाले से बात करी, ट्रैफिक पुलिस वाले से बात करी, तो अलग ही कल्चर है और अलग ही खूबसूरती है। मतलब जयपुर की तो बहुत नाम सुना था जयपुर का भाई, लेकिन इस बार यहाँ आए और मैं देख पा रहा हूँ जयपुर, घूम पा रहा हूँ जयपुर। और ये मैं थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से ये है अल्बर्ट म्यूज़ियम आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। मैं एक साइड से दिखा रहा हूँ और उस साइड से मैं आया था और ये पूरा रोड इस तरह चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही वंडरफुल सिटी है जयपुर सिटी। तो जय सिंह एक बादशाह था, राजा था, उसके नाम पर ही इसको जयपुर नाम रखा गया है। जयपुर की ये रस्तों की चहल पहल और ये भीड़ ये बता रही है कि जयपुर के हालात आज भी बहुत खुशहाल हैं। हम पहुंच चुके हैं अल्बर्ट म्यूज़ियम के बाद हवा महल, जयपुर का हवा महल। बहुत ही नाम सुना है हवा महल का, बहुत कहानियाँ सुनी है इसके बारे में। तो आज इसको एक्सप्लोर करते हैं और चलते हैं हवा महल के अंदर। और ये गेट है हवा महल का, कुछ इस तरह से दिखता है गेट, आप देखेंगे तो ये गेट है हवा महल का। और थोड़ा सा जूम और बट और इस तरह सब चलेंगे अंदर की साइड, तो ये हवा महल का वो गेट है जिससे एंट्री हो रही है हमारी। बहुत पब्लिक है भाई, यहाँ की जो प्लेसेस हैं बहुत बिजी प्लेसेस हैं और फॉरेनर्स भी बहुत हैं। आज संडे भी है ना, तो संडे का मतलब हो गया लोकल लोग भी बहुत आए होंगे। हाँ भाई सादान क्या दे रहा भाई तू मुझे? अरे क्या पकड़ लिया तूने यार? जल्दी पकड़ ला दे यार, क्यों लिया तूने? पानी ले लेता, प्यास लग रही बहुत तेज़ यार। इसमें पानी है अंदर, इसमें पानी है। तो हमें फ़िलहाल हवा महल के अंदर, और ये है हवा महल। आप क्या जानते हैं? अगर आप जयपुर से हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं हवा महल के बारे में, और भी जो कुछ आपको मालूम हो। बड़ी खूबसूरत यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं और बड़ी खूबसूरत यादें हैं। ये वो जगह है राजा महाराजाओं की जहाँ पर कभी कोई मक्खी भी पर नहीं मार सकती थी, लेकिन आज पब्लिक के लिए खिलौना बन गया। दिस इज़ हवा महल। ओहो, ये है भाई वो हवा महल। अरे तू रुक जा भी, इसके बारे में बहुत कुछ सुना था। तो ये हवा महल है और अभी तो अंदर से देख रहे हैं हम इसे, ऊपर से भी जाके देखेंगे ये कैसा लगेगा। कहाँ से जाएंगे? बहुत भीड़ है भाई, बहुत। रिवायती जो यहाँ की चीज़ें हैं उनको शो करने के लिए हर जगह पे एक शो चल रहा है। और इस तरह से मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको, फर्स्ट फ्लोर से हवा महल फ़िलहाल जयपुर, और मैं अंदर जा रहा हूँ। जो यहाँ का है वो चल रहा है, जो यहाँ के रिवायती जो गीत है, जो गाने हैं, जो भी चीज़ें होती होंगी वो सब चल रही है। देखो ये डांस दिखाते रहते हैं इधर, ये गुड़िया टाइप की इस तरह की चीज़ें बना रखी है। देखो जो रिवायती यहाँ का कुछ कल्चरल है वो दिखा रहे हैं। देखो पूरी दुनिया देख रही है भाई। चलते हैं किसी और जगह पर हवा महल की। तो मैं फ़िलहाल उस वाले पोर्शन पर आ गया हूँ जहाँ से हवा महल के अंदर वो ठंडी हवाएं आती थी। तो उन विंडोज़, छोटी छोटी विंडोज़ पे आ गया हूँ। तो ये वो छोटी छोटी विंडोज़ हैं जो हवा महल में ऐसी का काम करती हैं। तो मिस्टर सादान यहाँ देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ दिखाता हूँ। ये देखो सामने भी देखो, पूरा ये जो जयपुर है ना वो इसी तरह की कल्चरल हेरिटेज से बिल्कुल भरा हुआ है। सुभान। तो इस तरह से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से बाहर निकल के, है इस तरह से। देखो ये है, तो जो भी है वो ये है। और तो ये विंडोज़ हुआ करती थी उस टाइम पर जिससे ठंडी हवा आती थी। और जो महल के अंदर जो रानी वगैरह रहा करती थी इन्हीं से देखती थी वो, बाहर का कुछ उनको अगर देखना होता था, समझ रहा है। तो ये वो जगह है पूरी शानदार। देखो ये हवा महल आप देख रहे हैं। अब दूसरे वाले पोर्शन पे हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर राजा रानी यहाँ की बाहर का नज़ारा लिया करती थी, क्योंकि बाहर जाने का
इजाज़त हुआ नहीं करती थी क्योंकि हमेशा जंग और हमेशा इस तरह की चीज़ें रहा करती थी। तो ये हवा महल की वो पोर्शन हमने दिखा दिया। पूरी बहुत शानदार ठंडक है। अभी अंदर से पास होकर हम जा रहे हैं दूसरी जगह पर। जब आ गया हूँ मैं दूसरे वाले पोर्शन पर। ये भी मैं ये काफ़ी बड़ा है। ये भी ऊपर से दिखा दूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे हूँ ना, तो नीचे देखें, ये नीचे का पूरा माहौल है। तो आप मेरे साथ एक्सप्लोर करें, देखें, और अगर कुछ मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह की वीडियोज़ आ रही है। और यहाँ हवा महल जयपुर के बारे में आप अगर कुछ जानते हैं तो बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। बिल्कुल इस तरह की रफ़ एंड टफ़ जगह बहुत पसंद है। देखो इस तरह से दिख रहा है। ये उस टाइम के रूम्स वगैरह जैसे भी कुछ चीज़ें हुआ करती थी, देखो। और ये पूरा व्यू है। ये देखो पूरा कैसे दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिख रहा है। उस टाइम ये कितने आबाद रहते होंगे, कितनी सारी चीज़ें रहती होंगी, और हर एरिया एक स्पेशल बंदे के लिए हुआ करता होगा, एक सर्विस होती होगी उसके अंदर। लेकिन अब तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए और घूमने के लिए बना दिया है, और एक खेल बन गया है लोगों के लिए। ना तो ये वो जगह है जिनको आज भी देखकर उन लोगों की ताकत का एहसास होता है कि कितने पावरफुल लोग होते होंगे वो। ना कोई मशीन थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें। और वही विंडो जो मैं दिखा रहा था उधर इस साइड भी बनी हुई है। तो आई थिंक ये जंगों के लिए भी काम में आती होंगी। जैसे इस तरह के छोटे छोटे से छेद भी है, तो यहाँ से सैनिक देख सकता है बाहर की साइड के कोई हमला नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। तो तीर वगैरह मारने के लिए यहीं से ही सारी चीज़ों के लिए अंदाज़ा लगाया जाता था पहले। देखो कुछ तो तोड़ी भी हुई है। तो बहुत ही शानदार हवा महल भी भाई पुरानी यादें ताज़ा करता है अगर यहाँ पे आप आएंगे, पुराने लोगों की। हवा आती थी भाई इसमें, इसलिए बोलते हैं। अच्छा, हवा तो हर जगह आती है सादान। स्पेशल खिड़कियाँ बनाई गई है। अच्छा, इसलिए हवा महल बोलते हैं क्या? तो वो वाला पोर्शन देखते आ जा। तो भाई साधारण कह रहा है इसमें हवा आती थी इसलिए इसको हवा महल बोलते हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं भाई, देख कुछ तो वजह होगी। क्या वजह है आप कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको मालूम है। तो यहाँ रिपेयरिंग भी चल रही है भाई इनकी। ये बंदा रिपेयर कर रहा है इन छोटी छोटी सी विंडोज़ को। देखें सामने बहुत ही शानदार गुम्बद। भाई हम निकल गए हैं हवा महल से बाहर, और हवा महल से बाहर निकल कर पहुँच गए हैं अपनी स्कूटी जो हमने रेंट पे ले रखी है उस जगह पर। और आप एक चीज़ बताओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा बैक करके, कि ये जगह ऐसी नहीं लग रही जैसे दरियागंज जाम मस्जिद लाल किला का जो इलाका। देखो देखो पूरी जगह देखो आप, ये पूरी मार्केट इसी तरह बनी हुई है, उसी तरह के कलर्स। और देखो आप सारी चीज़ें। कमेंट बॉक्स में बताओ, बिल्कुल वैसी नहीं लग रही? 100% वही लग रही है भाई, बिल्कुल दरियागंज वाली, बिल्कुल मार्केट है, उसी तरह की चीज़ें हैं। और बहुत ही शानदार सिटी है भाई, बहुत ही जगह है घूमने की। और राजा महाराजा वाकई यहाँ पे बहुत थे भाई, ये तो पता चल गया। अभी थोड़ा सा घूमा हमने, अल्बर्ट घूम लिया है, अल्बर्ट म्यूज़ियम, और हमने हवा महल देख लिया है। अब यहाँ से देखेंगे और मालूम करेंगे, मालूम करते करते पूरा घूम जाएंगे इंशाल्लाह। हवा महल से बाहर आ गए हैं, और हवा महल से बाहर आने के बाद वो व्यू दिखता है जो गूगल पर सारे फ़ोटोज़ आपने हवा महल के नाम से देखे होंगे और वीडियोज़ में देखे होंगे। तो ये है वो हवा महल का फ्रंट व्यू जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देखो आप, ये है वो हवा महल। जो इसमें ग्रीन कलर की जो विंडोज़ हैं वो विंडोज़ मैंने ऊपर से आपको दिखाई, और जो हवा के लिए बनाई गई थी, और अंदर से रॉयल फैमिली जो बाहर का नज़ारा कर सकती थी। बहुत ही शानदार इस तरह से कुछ देखो, बहुत करीब करके मैंने दिखा दिया। और ये है वो हवा महल का सबसे ज़्यादा सेल्फी लेने वाला पॉइंट या फ़ोटो लेने वाला पॉइंट। तो हवा महल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट प्लेस पर, देखते हैं कहाँ जाते हैं। जब कभी आप जयपुर के रास्तों पर निकलेंगे और ये भीड़ देखेंगे तो आपको हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली की याद दिलाते हैं।
सुबह सुबह का ये खूबसूरत नज़ारा जयपुर की सड़कों का दिल्ली की भरी हुई सड़कों की याद दिलाता है। भाई हम पहुंच गए हवा महल के बाद यहाँ का जंतर मंतर और यहाँ का सिटी पैलेस जयपुर। तो ये मेरे पीछे देख रहे हो आप, कहीं कहीं तो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। देखो पीछे देख कर लग रहा है उज़्बेकिस्तान की जैसे इमेजेस देखी हुई हैं हमने। चलो चलते हैं अंदर। चलो भाई। तो ये रास्ता है, तो अंदर चल रहे हैं। तो सबसे पहले द सिटी पैलेस सबसे पहले, उसके बाद जंतर मंतर है, उसके बाद ये जगह हम कर लेंगे एक्सप्लोर और चलेंगे उसके बाद एक नेक्स्ट प्लेस पर। अलग ही कल्चर है भाई, अलग ही कल्चर है ये यहाँ का सिटी पैलेस। यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि एक रॉयल टूर भी होता है जो 3000 रुपये का है पर पर्सन। उसके अंदर कुछ स्पेशल जगहें हैं जहाँ राजा महाराजा बैठते थे, उन चीज़ों को दिखाते हैं। तो ये मुझे इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि वो इतना कॉस्टली कैसे हो सकता है कि जहाँ राजा महाराजा, जैसे रेड फोर्ट है दिल्ली का, वहाँ पर राजा महाराजा बैठते हैं, सारी चीज़ें उसी सेम टिकट में अवेलेबल हैं। और दूसरा जो टिकट है जिसके अंदर नॉर्मल आपको घूमेंगे जंतर मंतर में और द सिटी पैलेस में, वो 300 रुपये पर पर्सन है। तो कोई जयपुर से मेरा भाई तो बताए इसमें क्या ऐसा है, जिन्होंने 3000 का भी टिकट लिया है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये मेरे सामने तोप है, तो तोप आपको दिखा देता हूँ। उस टाइम की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी तोप। जैसे आजकल ड्रोन अटैक करने वाले चीज़ें आ गई हैं टेक्नोलॉजी, तो पहले ये तोप हुआ करती थी। तोप जो टेक्नोलॉजी है वो है अफ़गानिस्तान की टेक्नोलॉजी। अफ़गानिस्तान से ही इंडिया में आई थी तब तोप टेक्नोलॉजी सबसे पहले। तो बहुत ही ख़तरनाक होती थी भाई। देखो अब तो इतना करीब हम देख पा रहे हैं, उस टाइम तो सबसे डरावनी कोई चीज़ थी तो वो ये थी तोप। पुराने टाइम की जो पेंटिंग भाई कर रहे हैं, देखो पुराने टाइम की पेंटिंग चल रही है। लेना है गाइड? बहुत ही शानदार। चलते हैं भाई, अंदर आ जाओ। यार गाइड हमने नहीं लिया यहाँ पे कहीं पे भी, और हम लेना भी नहीं चाह रहे हैं गाइड। हमने ताजमहल में लिया था गाइड साधन, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। वो कहने लग गया था भाई मेरी पिक्चर नहीं आनी चाहिए, इमेज नहीं आनी चाहिए, राइट। तो दिक्कत आती है यार। हम अपना खुल के अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, व्लॉग घूम रहे हैं, और फिर जब थर्ड पर्सन रहता है ना, अनकंफर्टेबल होता है, तो वो खुद पता चल जाता है यार। पता ही क्या करना है, सब गूगल पर नहीं पड़ा हुआ, लोगों को कुछ नहीं पता चला है, सब गूगल पड़ा हुआ है, सब। तो एक बार गूगल करो तुम, सब पता चल जाता है, कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ घूम रहे हैं और अपने साथ जो आप हैं वो हमारे साथ देखो, घूमो, यहाँ की जगहें देखो, बस देखने आए हम यहाँ। पढ़ना तो गूगल पर नहीं पढ़ लोगे, चैट जीपीटी पे नहीं पढ़ लोगे। 1 मिनट में सारी चीज़ें ला के दे देगा चैट जीपीटी पूरा। आप डालो प्लीज़ डिटेल अबाउट सिटी पैलेस जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, वो सारी चीज़ दे देगा आपको। तो ये क्या चीज़, जंतर मंतर है क्या सिटी पैलेस है? ये सिटी पैलेस है। तो भैया सिटी पैलेस है ये, इसमें जा रहे हैं हम, सिटी पैलेस, ये है सिटी पैलेस। तो इतना ही तो पता चला ना बस। और सिटी पैलेस के बड़े बड़े गेट, उसके अंदर से एंट्री हो गई है। और ये है भाई सिटी पैलेस, इस तरह से दिखता है। और आप देखो सिटी पैलेस शानदार है भाई, पुरानी यादें हैं और पुराना कल्चर और पुरानी बिल्डिंग्स ये बता रही हैं चीख चीख कर कि कितने पावरफुल लोग थे और कितना उनके अंदर हार्ट था, कितनी बड़ी बड़ी स्किल थी उनके अंदर, किस तरह से चीज़ें डिज़ाइन कर दी जबकि कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पर। तो भाई हम आ गए सिटी पैलेस के अंदर, और यहाँ पे भी भाई तोपों की सलामी, तोप यहाँ पे भी रखी हुई है। ये गेट है पूरा, तो तोप तो बहुत ज़्यादा रखी हुई है। बहुत ही बड़े बड़े महल हैं भाई, बहुत ही बड़ी बड़ी जगहें हैं। और आज हर जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं बहुत बिजी दिख रही है हर जगह, क्योंकि संडे है। और हम कभी संडे को जाते नहीं हैं नॉर्मली, क्योंकि हमें पता रहता है संडे को लोकल लोग बहुत आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब सा लगता है शूट करते हुए भी। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हो कितनी बड़ी जगह है, देखो ये पूरा सिटी पैलेस आप देख रहे हो, जयपुर का सिटी पैलेस देखो, शानदार। अभी सिटी पैलेस के अंदर मैं उस जगह पे पहुंच गया हूं जहां पर सबसे बड़ा वेजल्स रखा हुआ है दुनिया का, मतलब इंडिया का नहीं, दुनिया का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ लिखा हुआ कहाँ पे है। Believed to be the largest silver vessel of this
oldest kind in the world. The Ganga Jalis were made to hold holy water from river Ganga. These were cast. तो ये आपने देख लिया लिखा हुआ, और अब आपको मैं दिखाता हूँ ये जो इतना बड़ा बना हुआ है ये वेजल्स, देखो रखा हुआ है गिलासेस के अंदर, ये है देखो कितना बड़ा है। ओहो, बहुत ही बड़ा बना रखा है वेजल्स। तो इस तरह से ये बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे जब भी लोग आते हैं इसको ज़रूर देखते हैं अपने वीडियोस में, और व्लॉगर्स ने बहुत दिखाया है इसको। तो ये सबसे बड़ा वेजल्स है दुनिया का। अब पता नहीं उस टाइम पर इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते होंगे। रॉयल फैमिली के लिए पानी को कलेक्ट करने के लिए रखा जाता होगा, जैसे कि आजकल आरओ आ गए हैं, अब तो पानी को इतना कलेक्ट करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन उस टाइम पर ज़रूरत पड़ती थी। और ये सिटी पैलेस की एक झलक और इस साइड से आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो बहुत ही शानदार। और ये जो सिटी पैलेस है और जंतर मंतर एक ही गेट से एंट्री के बाद, और दोनों का टिकट मिल जाता है, दोनों चीज़ों का सेम टाइम में और सेम जगह पे बनी हुई दोनों चीज़ें। सिटी पैलेस में हमने जब एंट्री करी थी तो वो वाला पोर्शन हमने दिखाई दिया आपको, और ये वाला जो पोर्शन मेरे पीछे है। अब जा रहे हैं अंदर की साइड, अंदर क्या क्या देखने को मिल रहा है वो देखते हैं। इस तरह से इधर पूरा ये दिख रहा है, और इस साइड इस तरह, इसमें पुरानी सीनरीज वगैरह लगी हुई हैं, इमेजेस लगी हुई हैं रॉयल फैमिलीज़ की, उनके फैमिली मेम्बर्स की और राजाओं की। ये है दूसरा पोर्शन, देखो ये है पूरा। तो मैं दिखा दूँ आपको ऐसा करके कैमरा। ये दूसरा पोर्शन है सिटी पैलेस का। तो रिपेयरिंग भी चल रही है और मरम्मत हो रही है इमारत की, बिल्डिंग की। देखो आप इसको इधर दिखा दूँ, देखो रिपेयरिंग चल रही है पूरी। तो बड़ी बड़ी जगहों में रहते थे पहले के लोग, जिसको जैसे आज जब रुपए आ जाता है किसी के पास तो जैसे फार्म हाउस बनाता है, और तो उस टाइम ये महल बनाते थे लोग, कोठियाँ बनाते थे और उन्हीं के अंदर रहते थे, और हर चीज़ की फैसिलिटीज़ होती थी इनके अंदर। पानी को स्टोरेज करना है तो कहाँ से ड्रेनेज के सिस्टम होता था पूरा, कहाँ से वो वाटर जाएगा, बारिश होगी तो बारिश का पानी कहाँ से निकलेगा, और कहाँ पर रॉयल फैमिलीज़ की सेफ्टी ज़्यादा होगी, कहाँ ख़जाने रखे जाएंगे, कहाँ पर मिलिट्री को मतलब बिठाया जाएगा कि वो देखेगा कोई बाहर से कोई फ़ौज, कोई आर्मी आ तो नहीं रही है, कोई हम पे हमला तो नहीं कर रहा है। पूरा एक सिस्टम रहता था पहले भी, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, दुनिया एकदम चेंज हो गई है, 360 डिग्री चेंज हो गई है, लेकिन बहुत ही शानदार। ये उस टाइम का राजाओं की लाइफ थी भाई, लाइफ। और आजकल जैसे देखता हूँ बहुत अमीर हो जाते हैं कुछ लोग, फार्म हाउस बना लेते हैं, ये वही है फार्म हाउस यार। लोग अब ये उस टाइम के, क्या आज भी इनकी इमारतों की, बिल्डिंगों की हैबत देख रहा है तो ऐसा लगता है कि आदमी दहशत खा जाता है देख के। इतनी बड़ी जगहों में रहते थे भाई, सही कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहता आज तो ऐसी जगहों में। क्या लोग किस तरह से, कितने कितने मजदूर, कितना बड़ा महल है तू देख यार है, सिटी पैलेस महल कितना बड़ा महल है। इसके अंदर मुझे लग रहा है कंबाइंड कई महल है, अभी लिखा मुबारक महल लिखा हुआ था वहीं पर। हाँ तो इसी के अंदर, हाँ ये रहा मुबारक महल। अच्छा यही है मुबारक महल भाई, ये वाला, ये है मुबारक महल आप देख रहे हैं। हमने हवा महल घूम लिया है, अल्बर्ट म्यूज़ियम घूम लिया है, और अब हमने द सिटी पैलेस जो जयपुर में वो घूम लिया है। अब इसी के बिल्कुल जस्ट बगल में, बल्कि कहें तो एक उसी जगह पर जंतर मंतर है जयपुर का, उसका टिकट ले रहा साधारण, और मैं बैठा हुआ हूँ, थोड़ा सा बैठ जाऊँ। और ये जगह है जहाँ से टिकट मिल रहे हैं, तो टिकट ले रहा साधारण, और इंशाल्लाह फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं जंतर मंतर कैसा है। इसके बाद फिर और जगह एक्सप्लोर करेंगे। हमने एंट्री कर लिया जंतर मंतर में साधन, और इनको दिखा देता हूँ मैं। जंतर मंतर लिखा हुआ भी है। एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, तो उसके रोने की वजह से मुझे परेशानी हो रही है। जंतर मंतर इधर से आते हैं। तो ये है भाई जंतर मंतर, आप देख ले जयपुर का जंतर मंतर। तो चलते हैं जंतर मंतर को एक्सप्लोर करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, यंत्र राज फेयर। तो देखो यार ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है जयपुर के जंतर मंतर के अंदर, और मैं ये थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके, तो आप पढ़ लो थोड़ा सा।
तो भाई हमने जंतर मंतर लगभग सारा एक्सप्लोर कर लिया है। तो जंतर का मतलब होता है मशीन और मंतर का मतलब होता है कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने की उस टाइम की जो मशीनरी होती थी पूरी, तो मेरे सामने ही सारी, ये जब देख रहे हो आप, जो सारी मशीन है उस टाइम की, कोई किसी चीज़ को मेज़र करने की चीज़ है, कोई किसी चीज़ को मेज़र करने की मशीन है। लेकिन आज के टाइम में एक छोटे से बच्चे के लिए भी एक खिलौने से कम नहीं है। उस टाइम की टेक्नोलॉजी एकदम फ्री हो गई, बेकार हो गई, आज यूज़लेस है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इस इंसान को बहुत टफ़ टाइम से और टफेस्ट मरहलों से गुजरना पड़ा है, तब हम आज यहाँ पहुँचे हैं। बहुत इजीली वीडियोग्राफी कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, कहीं भी बैठ के कार में चले जाते हैं, कहीं भी बैठ के एरोप्लेन में उड़ के चले जाते हैं। तो फ़ोन्स आ गए, बहुत इजीली बात कर सकते हैं। तो ये जो हमने तय किया है सफ़र, ह्यूमन ने, इंसान ने, वो बहुत हज़ारों सालों में तय किया है। और एक टाइम आएगा जब हम भी हिस्ट्री बन जाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी पे लोग हंसेंगे, एक वो भी टाइम आएगा। तो ये सब चीज़ें हिस्ट्री और तारीख़ बन जाती है, जिसको लोग आज देखने आ रहे हैं और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। भाई रेडी हो गए हैं, यहाँ पर हमने सिटी पैलेस और हमने यहाँ पर जंतर मंतर देखकर जा रहे हैं एक अंबर रेड फोर्ट। मैं टोटल इस खूबसूरत जयपुर शहर के अंदर 3 दिन स्टे किया। ये मेरा पहला व्लॉग है, इसका सेकंड और थर्ड व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें। मैंने इसके सेकंड व्लॉग में आमिर फोर्ट और जल महल को दिखाया है, जो कि बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। और थर्ड व्लॉग के अंदर नाहरगढ़ फोर्ट, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस रही है जयपुर के इस सफ़र में।